चलो देखो, लिमिट्स पढ़ना है, ठीक है। लिमिट का आज पहला क्लास है, तो सबसे पहले जानते हैं कि लिमिट क्या होता है। लिमिट, सीमा। लिमिट क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। लिमिट जो है एक प्रोसेस है किसी फंक्शन का मान बताने का। क्या है? किसी फंक्शन का मान बताने का। मतलब कोई भी फंक्शन ना किसी खास पॉइंट पे अनडिफाइन होता है, इनडिटरमिनेट हो जाता है, मतलब उसका हम वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो लिमिट के हेल्प से उसका हम क्या करेंगे, वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं लिमिट की हेल्प से। तो वो कैसे करते हैं अभी देखते हैं आगे। लिमिट देखो, पहले समझते हैं कि लिमिट, जैसे कि आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फोर और बट्टा में एक्स माइनस टू, ठीक है, ये फंक्शन है। अगर आपको बोला जाए कि इसमें आप F2 का मान निकालो, F2 का मान बताओ, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जहां x है वहां कितना रखेंगे, टू। ये टू का स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर बट्टा में टू माइनस टू, टू का स्क्वायर फोर, फोर में से फोर गया जीरो, बट्टा में टू में से टू गया जीरो। तो ये फंक्शन जो था, जो आप देख रहे थे, यहाँ आप टू रखें, क्या आ गया, जीरो बटा जीरो। और जीरो बटा जीरो में आप कंफ्यूज हो गए कि आंसर जीरो दूं कि इन्फिनिटिव दूं। क्या बोला जाता है कि जिसके बट्टा में जीरो हो उसका मान क्या होता है, इन्फिनिटी। फिर ऊपर भी तो जीरो है, जीरो में कोई भी चीज से भाग तो जीरो, ये भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि नीचे जीरो हो तो इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पे आ गया कि भाई आंसर क्या दे सकते हैं। तो इसलिए ये फॉर्म को बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो आगे पढ़ना है। तो यहाँ आपने एक्स के जगह पर टू रख के मान निकाला तो निकला नहीं निकला, यानी यह फंक्शन एग्जैक्ट टू पर वैल्यू नहीं दे रहा है। तो टू से थोड़ा सा पहले पीछे का वैल्यू और टू से थोड़ा सा आगे का वैल्यू निकाल के हम लोग देख सकते हैं कि ये देगा कि नहीं देगा। उसी प्रोसेस को एग्जैक्ट टू पर नहीं, टू से थोड़ा सा पीछे और टू से थोड़ा सा आगे के मान निकालने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वही क्या है, लिमिट है। लिमिट क्या है, किसी भी फंक्शन के एग्जैक्ट उस पॉइंट पे तो नहीं, लेकिन उस पॉइंट के करीब करीब के मान को बताता है। ठीक है, तो लिमिट को हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये पहला क्लास है लिमिट को, तो लिमिट को केवल समझना है। क्या करना है, लिमिट को समझना है। एक लिमिट का डिफिनीशन हो सकता है, लिमिट्स का, इट इज ए वैल्यू ऑफ फंक्शन फंक्शन, ठीक है, वेरी वेरी, बहुत बहुत, क्या बोले, वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट। समझ रहे थे बोले से। लिमिट एक वैल्यू है फंक्शन का, किसी फंक्शन का, जो उस पॉइंट के, कुछ पॉइंट के, खास पॉइंट के एकदम करीब करीब के मान को बताता है, एग्जैक्ट उस मान को नहीं बताता, उस पॉइंट के करीब करीब के मान को बताता है लिमिट। ठीक है, रिटर्न है, इसको लिखते कैसे लिमिट को, रिटर्न। देखिए, लिमिट को लिखने का एक प्रोसेस होता है कि पूरा लिमिट नहीं लिखते हैं, एल आई एम लिख के छोड़ देते हैं, लिमिट, ठीक है, एक्स, उसका नाम है अभी बोलेंगे, टेंस टू एफ एक्स, बराबर ये रखते हैं तो एफ एफ ए आ जाता है। समझते हैं इसको थोड़ा सा, देखिएगा। ये जो है ना, इसका नाम है, ये जो तीर के ना, तीर के जैसा है, इसका नाम क्या है, टेंडिंग, टेंडिंग टू ए। इसको शॉर्ट में लोग क्या बोलता है, टेंड्स टू, टेंड्स टू। और इसका हिंदी में क्या मीनिंग होता है कि ए का मान, सॉरी एक्स का मान ए के करीब करीब है। एक्स का मान, एक्स का मान ए के एकदम करीब, समझ रहा है, करीब है। मतलब एक्स का जो मान है वो एकदम ए के करीब है। एक्स का मान ए की ओर बढ़ रहा है, लगभग लगभग ए के बराबर ही है, लेकिन एग्जैक्ट एक्स बराबर ए नहीं। मतलब एक्स का मान एग्जैक्ट ए के बराबर नहीं है, लेकिन ए के करीब करीब बढ़ रहा है। इस तीर के निशान का यही मतलब है, एक्स टेंस टू ए, मतलब एक्स का जो मान है वो ए के लगभग लगभग बराबर है, न कि ए है। ठीक है, ये इसका लिखने का तरीका होता है। टेंस टू का मतलब ए का मान ए की ओर बढ़ रहा है, लगभग ए की ओर पहुंच ही गया है, ए से थोड़ा सा कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, यहां तक नहीं ना किसी को दिक्कत।
अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिर लिमिट में और क्या क्या होगा, समझते हैं। देखिएगा गौर से, इसको साफ करते हैं, ठीक है। देखिए अभी आपने पढ़ा कि जो टेंस टू हुआ तो पॉइंट के एकदम नजदीक हुआ, तो हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं लिमिट में। देखिएगा गौर से, मान लीजिए नंबर लाइन है और कोई बिंदु ए है, क्या है बिंदु ए, समझिएगा थोड़ा सा गौर से, समझने वाला बात आ गया है, ठीक है। आप जानते हैं कि राइट साइड में बढ़ता है और लेफ्ट साइड में घटता है, बढ़ता घटता है, समझ में आ रहा है ना। तो इस पॉइंट से थोड़ा सा भी, मतलब ए से 0.0001, मतलब ए से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ए से थोड़ा सा, लगभग लगभग जीरो के बराबर, 0.00001, थोड़ा सा ए से बढ़ा ना उधर, ए से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा दिखाएंगे बड़ा, लेकिन बढ़ रहे हैं ए से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आगे एकदम थोड़ा सा, ए के थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा, इसी को बोलते हैं ए से थोड़ा सा आगे बढ़े, मतलब ए से थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए ए के माथा पर प्लस लो लिखता है। क्या लिखता है? ए के माथा पर प्लस, मतलब ए से थोड़ा सा बड़ा। और इस पॉइंट ए के पीछे, थोड़ा सा पीछे, लेकिन दिखाते थोड़ा ज्यादा, लेकिन समझिएगा आप, ए से थोड़ा सा पीछे इसको लिखा जाता है माइनस। ए प्लस का मतलब हुआ, ए प्लस का मतलब हुआ ए से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब ज्यादा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा, ए के थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, केस भर आगे ए से। और ये ए माइनस का मतलब हुआ ए से थोड़ा सा कम। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। लेकिन ये एग्जैक्ट ए है, ए पर नहीं, ए से थोड़ा सा ज्यादा या ए से थोड़ा सा कम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब ए से थोड़ा सा कम को लिमिट में बोला जाता है, इस पॉइंट से थोड़ा इधर है, लेफ्ट में है, इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, को बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको बोला जाता है राइट हैंड लिमिट। तो जब कहीं भी लिखल हो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब समझ जाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब कि उस पॉइंट से थोड़ा सा पीछे, राइट हैंड लिमिट का मतलब उस पॉइंट से थोड़ा सा आगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है ए माइनस एच। बोलेगा एच क्या आ गया? एच, एच जो है वो लगभग जीरो के बराबर है। समझ रहे मेरा बात? एच किसके बराबर है? जीरो के। ए से थोड़ा सा कम, इसलिए ए माइनस एच। और ए प्लस एच का क्या मतलब हो गया? बोलिए, ए प्लस एच का मतलब राइट हैंड लिमिट। जब भी पॉइंट में से थोड़ा सा कुछ घटा, लेफ्ट हैंड लिमिट, पॉइंट में थोड़ा सा कुछ जुटा, राइट हैंड लिमिट। ये थोड़ा सा जो हो रहा है इसको हम एच से डिनोट किए, किससे? एच से। और एच लगभग किसके बराबर है? जीरो के बराबर है, मतलब एकदम छोटा सा चीज। तो अगर कहीं मिल जाए कि एक्स माइनस, इस टाइप से एक्स माइनस, इसका क्या मतलब? लेफ्ट हैंड लिमिट, बोलो ना क्या मतलब? और एक्स प्लस मिल गया, इसका क्या मतलब? समझ आ रहा है बोल रहे हैं? तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ कि एक्स में थोड़ा सा कम, तो एक्स माइनस एच। और ये राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया एक्स प्लस एच। बोलो किसी को दिक्कत है? हाँ, जल्दी से नोट करें, जल्दी से, फास्ट। हो गया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, देखिए इधर आपको लास्ट में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, नो टेंशन। आगे बढ़े। लेफ्ट हैंड लिमिट समझा? बढ़िया, बिठा दो। चलो, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दो लिमिट को समझ लिए हम लोग। इसी को बोला जाता है, देखिए यहां से, देखिए गौर से, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? क्या बोले? लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा इसको समझते हैं कि जब, जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या बोले? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए राइट हैंड लिमिट के, तो बोलेंगे कि लिमिट, लिमिट क्या किया? एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कर गया। बात को समझे क्या? बोलेगा लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट का मान
दोनों अगर आपस में इक्वल है तो बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इक्वल नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन आएगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम लोग चेक कैसे करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक बार राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मतलब इक्वल नहीं है, समझ रहे बात को, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो बोलेंगे लिमिट डज नॉट नॉट एग्जिस्ट। समझ गया कि नहीं समझ गया, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा, समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, नोट करेंगे जल्दी से। हाँ पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन जो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। हो गया, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब मतलब संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हाँ थोड़ा सा देखते हैं, देखिए अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल को करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड, अब देखिए अब वही क्वेश्चन जो थोड़ा देर पहले दिए थे ना, जिसका मान 0/0 आया था, उसको लिमिट के हेल्प से बना के दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो क्वेश्चन दे रहा है, ध्यान से देखिए। अब देखिए लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, x² - 4/x-2। अब इसको हम लोग लिमिट के हेल्प से बनाएंगे और आपको बताएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकला, राइट हैंड लिमिट कैसे निकला और कैसे मान आया। तो इससे पहले आया था ना इसका आंसर 0/0, अभी आया था जस्ट पहले। इसी को अब हम लोग लिमिट के हेल्प से बना के देखते हैं कैसे बनता है, कोई दिक्कत है किसी को, बोलो। चलिए बनाते हैं, हम एक बार इसका लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे ज्ञात होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जो पॉइंट दिया है ना उससे पीछे का, मतलब दू से थोड़ा कम, दू से क्या बोले थोड़ा कम। अब दू नहीं रख के देखेंगे, दू से थोड़ा कम रख के देखेंगे, दू से थोड़ा कम मतलब दू-h मान लेते हैं। बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो लिमिट x टेंस टू, जहां दू रखते थे वो क्या रखेंगे, दू-h, h लगभग 0 के बराबर है, समझ रहे बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, x²-4/x-2, जैसे 2-h किए मतलब दू से थोड़ा कम, दू से क्या किए थोड़ा सा कम, का मतलब कौन लिमिट हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए अब जैसी समझिएगा, जैसी हम लिमिट के मान फंक्शन में पुट करेंगे कि लिमिट हट जाएगा, क्या बोले, ये लिमिट का मान जैसी इसमें पुट करेंगे लिमिट अपने आप हट जाएगा। मतलब x के जगह पर क्या पुट करेंगे अब हम लोग, 2-h, 2 से थोड़ा सा कम पुट करेंगे x की जगह पर, खुद लिमिट हट जाएगा। तो जहां x है वहां 2-h पुट कीजिए, 2-h पुट किए x की जगह पर, -4 बटा में x पर कितना, 2-h -2। जैसे लिमिट का वैल्यू पुट किए फंक्शन में, लिमिट जो लिखा हुआ था खत्म हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं। आप लोग देख रहे हैं ना ये -b का होल स्क्वायर है, तो a-b का होल स्क्वायर सबको आता होगा, a² यानी 2 के स्क्वायर 4 -2ab 4 प्लस b² यानी h² -4 बाई -2 से +2 कैंसिल, बचा -h, -4 से +4 कैंसिल। देखिए तो इधर यहाँ -4h प्लस h² आया, यहां से h कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए, h कॉमन लीजिए कि -h कॉमन ले लीजिए, -h। तो बोलिए यहाँ क्या बचेगा, केवल 4 बचेगा ना, अरे माइनस तो ऑलरेडी कॉमन है, माइनस नहीं बचेगा, केवल 4 बचा, और यहाँ माइनस में h बच जाएगा। सब लोग समझ रहा है, बोलिए -e वाला h से -h खत्म, आया क्या 4-h, यानी 4 में से थोड़ा सा कम लगभग 0, अभी h का मान कितना लिए थे 0, तो 4 में से 0 जाएगा कितना आया 4, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया 4 आया ना, h का मान 0। अब एक बार हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा देखिए, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, ये हो गया राइट हैंड लिमिट, x² -4 बट्टा में x -2। कोई दिक्कत है किसी को,
अरे बोलना। अब दो प्लस मतलब दो से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब दो प्लस एच कर देंगे। आ रहा है? लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस एच, एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अब जहां एक्स है वहां क्या रखेंगे? टू प्लस एच रखो तो, टू प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस में फोर बटा में दो प्लस एच माइनस में टू। लिमिट के वैल्यू डालेंगे फंक्शन में, लिमिट गायब। ठीक है, चलो इसको हल करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो चार प्लस टू ए बी तो चार एच प्लस बी एच स्क्वायर तो एच स्क्वायर माइनस चार, ये माइनस टू से टू खत्म, बचा क्या? एच। सबको आ रहा है? माइनस चार से चार एच कॉमन ले लो, तो फोर प्लस में एच बटा में एच, एच से एच खत्म, बचा क्या? एच का मान कितना? जीरो। एच कितना है? जीरो है। फोर प्लस जीरो इक्वल टू फोर। आप देखिए तो क्या आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आया कि नहीं आया? यानी लेफ्ट हैंड दोनों लिमिट सेम आया ना? यानी हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं है, कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये दोनों इक्वल आया इसलिए लिमिट एग्जिस्ट किया, लिमिट एग्जिस्ट। और इस फंक्शन का वैल्यू कितना आया? चार। इसका आंसर कितना आया? लेकिन चेला यहां समझना क्या है कि चार जो मान आ गया वो एग्जैक्ट दो पर नहीं आया, दो से थोड़ा सा कम, दो से थोड़ा सा ज्यादा। एग्जैक्ट दो पर तो इस फंक्शन का अनडिफाइंड मान है, तो थोड़ा देर पहले देखे थे। एग्जैक्ट दो पर इसका मान क्या है? अपरिभाषित, इसको बोल नहीं सकते, इनडिटर्मिनेंट अभी के लिए। फिर आगे पढ़ेंगे तो बोल उसको कुछ बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा देर पहले देखे थे एग्जैक्ट टू पर उसका मान क्या आ रहा था? जीरो बटा जीरो। टू से थोड़ा सा कम लिए, थोड़ा सा ज्यादा लिए, और एक करीब करीब के मान निकाले, टू के करीब करीब जाके मान निकाले, तो मान कितना है? अच्छा, यही होता है लिमिट। लिमिट के हेल्प से हम लोग क्या किए? टू पर तो मान नहीं निकलता, टू से थोड़ा सा कम लिए, टू से थोड़ा सा ज्यादा लिए, और दोनों पर एक ही वैल्यू आया। कितना आया? चार। चार, तो लिमिट एग्जिस्ट भी हो गया, और इस फंक्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो गया? चार। बोलिए कोई दिक्कत है? हाँ, क्या इस चीज को समझे? लिमिट अब दिमाग में गया कि लिमिट में वाकई में क्या होता है। लिमिट जिसका आंसर नहीं निकलता है उसका भी आंसर निकालने का कोशिश करता है, उसके करीब, उस पॉइंट के करीब जा जाके क्या किया? आंसर को लाया, जो कि चार है। लेकिन एग्जैक्ट टू पर चार नहीं है, टू के आसपास। तो अब बोलिएगा टू के कितना आसपास? मन में आता होगा, तो यही तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले और राइट हैंड लिमिट, मतलब दो से थोड़ा सा कम और दूसरे थोड़ा सा ज्यादा। अगर अगर यहाँ दोनों इक्वल नहीं आता तो लिमिट एग्जिस्ट करने लायक नहीं होता। मतलब उतना ही चीज को एग्जिस्ट करेगा जहां चलने लायक है। बात को समझ में आ रहा है? चलने लायक था तो मान चार निकाल के दिखा दिया, थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे, तो फिर हम लोग कैसे जानेंगे कि कहाँ चलने लायक है, कहाँ न चलने लायक है? इसलिए बोला जाता है, जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आया मिस चलेगा, और दोनों सेम नहीं आया मतलब नहीं चलेगा, उसी को लोग बोलता है डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ रहा है? अगर यहाँ मान कुछ और आता, वहां मान कुछ और आता, मतलब दो पर तो नहीं निकला और आगू पीछू नहीं निकलेगा, जहां निकलने वाला है वहां निकल गया। बात को समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी से। चलो आगे देखें। तो यहाँ तक हमने सिखाया आपको, ये लिमिट का पहला क्लास है, समझ में आ रहा है बोल रहे थे? ये लिमिट का फर्स्ट क्लास है, यानी ये फर्स्ट वीडियो है लिमिट का। तो इसमें हम लोग ये सीख रहे हैं कि लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, लिमिट कैसे काम करता है, इसको समझ रहे हैं। अभी क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर रहे हैं, लिमिट को क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं कि लिमिट है क्या। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्या, हाउ टू सोल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? क्या हर जगह इतना प्रोसेस करना पड़ेगा? ये मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, एच प्लस एच माइनस, नहीं ऐसा नहीं है। क्वेश्चन सोल्व करने का फिक्स एक तरीका बता रहे हैं, जो एकदम शॉर्टकट है, और एक बार आप लगाइएगा बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, आराम से समझिए इधर, कि क्वेश्चन को अब जब सोल्व करना है आपको, तो आप सबसे पहला स्टेप क्या कीजिए, हर क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन बनाना है तो आप फर्स्ट यहां से देखिएगा, और से आपको सबसे पहले लिमिट पुट कर देना है। क्या करना है? लिमिट कहां पुट करना है? फंक्शन में। लिमिट कहां पुट करना है? लिमिट को फंक्शन में पुट कीजिए। ठीक है,
लिमिट को फंक्शन में पुट करेंगे ना, इतना में ही आपका आंसर आ जाएगा। इतना आसान होता है। डायरेक्ट लिमिट उठा के फंक्शन में क्या कीजिए, पुट कर दीजिए, आंसर दे देगा। लेकिन कुछ जगह ऐसा होगा जहां आंसर आपको नहीं मिलेगा। आंसर नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, मिलेगा एक फॉर्मेट मिल जाएगा। फॉर्मेट क्या मिलेगा, एक फॉर्मेट मिलेगा कि वो 0/0 आ जाए, चाहे इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आ जाए। तो ये सब जो फॉर्मेट है इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कितने होते हैं, 7। कितने होते हैं, 7 गो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। जो आ जाने के बाद तब जाके आपको लिमिट का रूल पढ़ना है, उस रूल से उसको बनाएंगे। पहले तो सिंपल है कि आप लिमिट के वैल्यू फंक्शन में क्या करो, पुट करो। आंसर आ गया तो ठीक है, आ गया। लेकिन आंसर नहीं आया तो एक चीज आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, फॉर्म। कि वो किस फॉर्म में है, किस फॉर्मेट में है। और जो फॉर्मेट अभी हम 7 लिखाएंगे, अभी 7 को लिखाएंगे, उस 7 में से कोई फॉर्मेट है तो एक रूल बताएंगे, वो रूल लगाइए, सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि पहले तो लिमिट पुट करना है। सबको दिमाग में आया कि नहीं है, क्या करना है, लिमिट पुट करने के बाद क्या दे देगा, अगर आंसर नहीं दिया तो फॉर्मेट दे देगा। और फॉर्मेट 7 वो ही है दुनिया में, लिमिट के क्या फॉर्मेट है, उसी में से कोई एक ऊपर आ जाएगा और फिर उसको हम रूल पढ़ लेंगे, बस हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं कि वो फॉर्मेट कौन कौन है सर। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे। तो हम लोग का इनडिटरमिनेट फॉर्म कितने हैं, 7। इनडिटरमिनेट फॉर्म कितना है, 7। कौन कौन है भाई इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसको समझते हैं। 7 ऐसा जगह है जहां आने के बाद आप ध्यान से सुनिए, आपको लिमिट थोड़ा सा क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। बाकी बात तो ऐसे ही बन जाएगा। तो सर फॉर्मेट कैसे आएगा, लिमिट पुट करके। पुट की आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो क्या दे देगा, फॉर्मेट। फॉर्मेट 7 होगा। और इंडिटरमिनेट फॉर्म कितना है बोलिए, अरे बोलो ना, 7 गुण। कौन कौन है, पहला स्टार्ट करते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहला है 0/0। अगर इस फॉर्मेट में आ गया क्वेश्चन लिमिट पुट करने के बाद, तो समझेंगे कि वो कौन फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में। मतलब उसको डिटरमिनेट फॉर्म में लाना होगा, मतलब उसको सोल्व करना होगा। ठीक। दूसरा हो जाएगा इन्फिनिटी बटा, तीसरा हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। और चौथा क्या होगा, देखिए गौर से, चौथा क्या होगा, एक हो गया 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और हो जाएगा 0 गुने इन्फिनिटी। क्या होगा, 0 गुने इन्फिनिटी। ये 4 अगर रहेगा ना आपके पास, तो ये 4 हो गया इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसका एक अपना नाम है अलजेब्रिकल। कैसन है, अलजेब्रिकल। ये अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है। 3 गो और बच गया, वो कौन है, 4 हो गया है ना, 5। समझिएगा इस बात को बहुत गौर से, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो इधर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, इसको समझाना है। एक क्या लिखे, बोलो क्या लिखे, 1 के पावर इन्फिनिटिव, और यहां एक ऐसे कर दी, ले समझे नहीं, किसी को समझ आया। इसका यह मतलब है कि ओरिजिनल 1 नहीं है, ये एग्जैक्ट 1 नहीं है। तो क्या है, 1 से बड़ा या 1 से छोटा। तो जब 1 के पावर इन्फिनिटिव हो, 1 के पावर कितना हो, इन्फिनिटिव, तब तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन सर 1 से छोटा के पावर इन्फिनिटिव हो, तब क्या आंसर देंगे, वही बात लिख रहे हैं। एक के एग्जैक्ट अगर 1 है, एग्जैक्ट 1 है, एग्जैक्ट 1 ना कहता है 1 के पावर कुछ भी, आंसर कितना, 1। ऐसा लोग बोलता था ना 10वीं तक, कि 1 के पावर कुछ भी तो आंसर 1। तो इसी यहाँ बोल रहे हैं कि 1 के पावर कुछ भी तो आंसर 1 होता है। लेकिन अब यहाँ ये है कि ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, 1 से थोड़ा कम, 1 से थोड़ा ज्यादा। इसीलिए इसको ऐसे दिए कि मतलब एग्जैक्ट 1 नहीं है, 1 से कम बेसी रहेगा। और वो पर अगर पावर इन्फिनिटिव है तो वो भी क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, अच्छा। अब क्या है, 0 के पावर 0 आ जाए, क्या बोले, पांचवा के बाद छठा, 0 के पावर 0 आ जाए, 0 के पावर क्या आ जाए, 0। तो भी समझिएगा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब इसको ही बनाना होगा। और लास्ट, सप्तमा, इन्फिनिटिव के पावर 0, इन्फिनिटी के पावर क्या, 0। तो ये 7 ऐसा जगह है जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला जाता है। कौन फॉर्म बोला जाता है, मेरे साथ एक बार याद करेंगे, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 गुने इन्फिनिटी। ठीक है, और इधर एग्जैक्ट 1 नहीं, 1 के कम या बेसी का पावर इन्फिनिटी,
जीरो के पावर जीरो, इन्फिनिटी के पावर जीरो। ये 7 ऐसा जगह जिसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है। और डिटर्मिनेट फॉर्म भी होता है जिसको बताएंगे अभी। ये 7 जगह आपको याद रखना है, जबकि आपके मैथ में 90% क्वेश्चन ए पर रहेगा। इस पर रहेगा ए, 1 नंबर 2 नंबर फॉर्म पे 90% क्वेश्चन यही रहेगा, जीरो बटा जीरो, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी। इस सब पर बहुत कम एक आध क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में तो एक आध को भी नहीं मिलेगा, यही फॉर्म से काम चल जाएगा। तो हम लोग सातों फॉर्म को पढ़ेंगे। समझना है किसी को डाउट? थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, अकेला इसको समझो कि सर अभी आपने क्या बोला, इधर ध्यान से सुनना, ध्यान से। अभी जो हम बोला उसको ध्यान से सुनो। हम इधर जो बोले उसको ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से। ये 7 को याद रहेगा, याद कर लेना है, कर ले आपको, ठीक है। अभी हम एक बात बोले, एग्जैक्ट वन, समझिएगा। देखिए, एग्जैक्ट वन, यहाँ जो वन है ना, पक्का वन है, पक्का, माने ये एग्जैक्ट वन है, एक से कम बेसी नहीं, एग्जैक्ट वन है। इसका आंसर एक होगा। समझ रहे बोल रहे हैं? ठीक है। जब अब देखिएगा अच्छा से, 4/3, बोलिए ये एग्जैक्ट वन है कि एक से बड़ा है? एक से बड़ा है। अगर एक से बड़ा का पावर इन्फिनिटिव हो तो आंसर इन्फिनिटिव। समझ रहे हैं बोल रहे हैं? और कहीं 3/4 हो जो कि एक से छोटा है, छोटा है कि नहीं है? अगर इसका पावर इन्फिनिटिव तो इसका आंसर जीरो हो। आया समझ कि नहीं है? एग्जैक्ट वन के पावर इन्फिनिटिव तो आंसर वन, एक से बड़ा का पावर इन्फिनिटिव तो आंसर इन्फिनिटिव, एक से छोटा का पावर इन्फिनिटिव तो आंसर जीरो। क्या इस बात को समझ पाए? अरे समझे कि नहीं समझे? ये 7 फॉर्म और वो वाला बात थोड़ा सा याद रखेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं सर? एक्सपोनेंशियल। पावर में जो भी होता है ना उसको लोग एक्सपोनेंशियल बोलता है, ठीक है। अरे कोई ई के पावर एक्सपोनेंशियल पढ़ा है ना, ये पावर में इसलिए एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो अलजेब्रिकल है, दिक्कत नहीं। ये 7 फॉर्मेट याद होना चाहिए, जल्दी से नोट करेंगे। जीरो बटा जीरो, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटिव, ठीक है। जीरो गुने इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, ये सब आपका 7 को फॉर्म है जो कि इनडिटर्मिनेंट है। क्या है? हाँ, याद रखेंगे आप लोग, भूलेंगे नहीं। हो गया। चलिए, अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। इस पर 7 फॉर्मेट है, वो सातों देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे, आराम से देखिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है? सातों फॉर्मेट को हमको पढ़ाना है, और एक ऐसा रूल देंगे तो सातों फॉर्मेट एक के रूल से बना देंगे, ठीक है। आपको ज्यादा माथामारी करने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी 2 क्लास, अभी किसी को बुक नहीं छोड़ना है। घर पे जाने के बाद बुक बनाना है नहीं। अभी 3 क्लास लिमिट का होगा, ये फर्स्ट क्लास है, फिर सेकंड क्लास होगा, फिर थर्ड क्लास होगा। उसके बाद जाके 11th की एनसीईआरटी उठाइए, लिमिट पूरा के पूरा बन जाएगा 100%। उसके बाद कुछ क्वेश्चन अपना कराएंगे, फिर एक लिमिट का टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। हो जाएगा, लिमिट खत्म। चलिए, अब हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ लिए। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म को सर बनाना कैसे उसको सीखेंगे कौन क्लास में? नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ रहा है बोल रहे हैं? क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है सबको पता है? आ गया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व करना है मेरे साथ, आपको नहीं करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि लिमिट सोल्व करके बताओ। सुनिए गौर से, बता देंगे तुरंत। सबसे पहले हम क्या सीखे? लिमिट के वैल्यू पुट करो फंक्शन में। पुट किया, अगर आंसर आया तो सही, आंसर ना आया तो फॉर्म दे देगा। जैसे पहला क्वेश्चन को देखिए, जहां एक्स है वहां वन रखेंगे, जैसे ही वन रखेंगे लिमिट पार, तो बोलिए 1 के क्यूब माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 1। बोलिए 1 के क्यूब 1, 1 के स्क्वायर 1 प्लस 1। ये -1 प्लस 1 खत्म, बचा कितना? इसका आंसर कितना हुआ? इतना आसान होता है, ये एक आंसर हो गया। लिमिट पुट कर देंगे, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, उतारना है किसी को? पुट की आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 बना के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए, देखिए, बनाइए और आंसर बोलेंगे तुरंत। कितना आया आंसर? अभी तक नहीं आया? नहीं आया तो छोड़ दो, देखो इधर।
1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, कितना है लिमिट, अरे इधर देखो x के ऊपर कितना रखना है, -1, तो 1 तो ये ऑलरेडी है, प्लस x के ऊपर कितना -1, फिर प्लस -1 का स्क्वायर डॉट 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 x के ऊपर -1 के पावर 10, ये ना है। अरे बोलो ना, आपको पता है जब इसी निगेटिव पर पावर इवन नंबर हो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखिए यहाँ 2 है तो फिर 3 तो होगा ना, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, डॉट डॉट कहाँ तक है, 10 तक। तो देखिए गौर से, यहाँ ई है -1 है ना, ये हो जाएगा +1, एक से खत्म, उसी फिर होगा -1, फिर होगा +1, क्या कि मतलब ऑड इवन दोनों चल रहा है ना, 3 के 3 4 5, इसी प्रकार से सब से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कौन, आया कि ना आया। इस टाइप से बना सकते हैं ना, किसी को दिक्कत हो रहा है। हाँ चलिए, सेकेंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, उतारेंगे जल्दी से, क्वेश्चन उतारेंगे जल्दी से, लिमिट सोल्व हो रहा है ना, ठीक है सोल्व होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 5 क्वेश्चन आज कराएंगे आपको हम। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से इसका आंसर बोलिए, तो जल्दी से इसका आंसर बोलिए, अरे देख के बोल दो, बनाने की जरूरत पड़ेगा, बनाने की जरूरत पड़ेगा सब क्वेश्चन। अरे लिमिट पुट करो, तो 1 डायरेक्ट हो जाएगा कितना, हाँ 1 के स्क्वायर 1 1 1 2, 101 ना, 2/101 आंसर। जब आंसर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4 बना के बताएंगे ऐसी, बना के दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 4 भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 4 वहां, जल्दी से इसको बनाइए क्वेश्चन नंबर 4 को, जल्दी से। आ गया, देखिए आप बोलेंगे कि सर जैसी क्वेश्चन नंबर 4 आप बनाने लगे, 2 रखेंगे तो 2 के क्यूब, गौर से देखिए, -4 इंटू 2 के स्क्वायर +4 इंटू 2 बाई x पर 2 के स्क्वायर -4। सब लोग ध्यान देंगे, लिमिट पुट की इसलिए लिमिट गायब, 2 के क्यूब -2 के स्क्वायर 4 4 चौका 16 +4 दूना बटा में 2 के स्क्वायर माइनस में, बोलिए ऊपर 8 8, 16 में से 16 गया, बटा में, बोलो लिमिट पुट किए तो आंसर तो नहीं आया, लेकिन फॉर्म आ गया ना। कौन फॉर्मेट पर है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है 0/0 पर। उसका रूल हम लोग कहिया सीखेंगे, कल, जब बनाने के दरमियान जब वैसा फॉर्मेट आएगा तो उसको दूसरा स्टाइल बना देना है, जो कि सीखेंगे कल। आज हम लोग वैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से क्या दे दे, आंसर, लेकिन लिमिट हमेशा पुट करना ही होगा, या तो आंसर देगा नहीं तो फॉर्मेट देगा, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लास्ट, इसको समझ गए ना सब लोग, ये आंसर भी नहीं आया है, ये तो कुछ है ही नहीं है, इसका आंसर कैसे आएगा सर, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाँ इसको जल्दी से बोलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कितना, कोई 12 कोई 10 बोल रहा है, 3 3 1 4 3 12 ओरिजिनल है, कोई लड़का इसमें किया है 3 3 9 और 9 3 ऐसो किया है रे, कोई लड़का ऐसे किया होगा, 1 पर 3 और 3 + 1 गुना किया होगा 3 तिहाई और प्लस में, नहीं पहले ब्रैकेट के अंदर काम कर लेना है, 3 3 1 4 4 3 12, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया 5 कंप्लीट। कल के क्लास में यानी सेकेंड वीडियो में यानी सेकेंड क्लास में आप लोग यह देखेंगे कि जो 0/0 आ जाता है उसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ तक ठीक है, फिर मिलते हैं कल।